जय माई की। बहुत से भक्तों का, साधकों का ऐसा निरंतर निवेदन रहता है कि जब भी कोई पर्व या त्योहार उपस्थित हो तो उस विषय पर भी हमारे द्वारा कुछ कहा जाए, उस पर्व के विषय में और उस पर्व में जिस तरह से साधना करनी है उसके विषय में भी बताया जाए। तो आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जन्माष्टमी साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकती है और जन्माष्टमी का साधना में क्या प्रभाव होता है और होना चाहिए। जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिस तिथि में अवतरित हुए वह तिथि को हम जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाते हैं, किंतु यहां एक छोटा सा भ्रम है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव अवश्य मनाया जाता है, किंतु यहां ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवती शक्ति भी अवतरित हुई थी उस दिन। और इस विषय में भगवती ने स्वयं श्री दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। भगवती कह रही हैं कि मैं स्वयं नंद जो गोप हैं उनके यहां यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर के विंध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी और फिर निवास करने के उपरांत जो अनेकों प्रकार के दुष्ट हैं उनका वध करूंगी, करती रहूंगी। अब यहां विचार करने वाली बात यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जब श्रवण करते हैं तो पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या तो स्वयं दुष्टों का वध कर रहे हैं अथवा वे किसी के माध्यम से, अर्जुन या भीम इत्यादि के माध्यम से दुष्टों को पृथ्वी से समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। भगवती साक्षात दिखाई नहीं देती। तो भगवती साक्षात क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि भगवती जो शक्ति है वह चेतना है और जिस तरह से हम अपने शरीर के अंदर स्थित चेतना को नहीं देख सकते, उसी तरह से भगवती महामाया को हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अब यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, फिर उनके साथ में महामाया के प्राकट्य की क्या आवश्यकता है? भगवती महामाया उनके साथ ही क्यों प्रकट होती हैं? तो यहां इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो ब्रह्म है वह निर्विकार है, निर्विकल्प है, निर्गुण है और सगुण भी है। इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो वह एक शून्य है। आचार्य शंकर जिसको
अद्वैत कह करके संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि वह जो परब्रह्म परमेश्वर है वह न तो एक है न दो है, और अगर हम उसे ऐसा कहें कि वह एक भी नहीं है दो भी नहीं है तो भी न चलेगा, इसलिए उन्होंने कह दिया कि वह द्वैत है, वह दो नहीं है। तो परब्रह्म जो परमेश्वर है वह निर्गुण है, निर्विकल्प है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई स्फुरण नहीं है, स्पंदन नहीं है, कोई हलचल नहीं होती, और उसी के अंदर व्याप्त जो चेतना तत्व है, जो चेतन तत्व है, जिसे माया कहते हैं, महामाया कहते हैं, जिसे मूल प्रकृति कहते हैं, परब्रह्म परमेश्वर को जब कुछ कार्य विशेष करने होते हैं तो वह अपने संकल्प मात्र से भगवती के माध्यम से वे सभी कार्यों को करवाते हैं। इसलिए जब परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनको जो विशेष कार्य करने के प्रयोजन से अवतार लेना था, अवतार लेने का प्रयोजन जो सिद्ध करना था, उस कार्य को साधने के लिए उन्हें महामाया की आवश्यकता होती है। क्योंकि माया को माया से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह संसार माया है। यहां मेरा, तुम्हारा, हमारा, ये सब कुछ जो भी कुछ दिखाई देता है यह सब कुछ माया का ही स्वरूप है, और इस माया को स्वयं से नष्ट करने के लिए हमें महामाया की आवश्यकता होती है। भगवती महामाया की कृपा से माया से परे देखने की दृष्टि उपलब्ध होती है, और जब आप संसार से परे देखने लगते हैं तो संसार आपके लिए नष्ट प्राय हो जाता है। संसार आपको फिर उतना व्याप्त नहीं होता। अब हमें एक प्रश्न पर और विचार करना चाहिए कि साधकों के लिए इस पूरी कथा की क्या प्रासंगिकता है। साधकों के जीवन में इस कथा का क्या अर्थ होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, महामाया का उनके साथ होना, और फिर इतने सारे जो प्रकृति के पक्ष में प्रकृति को स्थापित करने के लिए जो कार्य उन्होंने किए, उस सब का हमारे जीवन में क्या प्रयोजन है, इस पर भी हमें थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम स्वयं भी ईश्वर का अंश ही हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम स्वयं भी उसी परब्रह्म परमात्मा का अंश है, किंतु जब तक भगवती महामाया की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती तब तक हम संसार के बंधन में रहते हैं। और जैसे ही भगवती महामाया का प्राकट्य हमारे अंदर हो जाता है, हमारे अंदर नीर छीर का विवेक पैदा हो जाता है, तो यह संसार रूपी माया में हम व्याप्त नहीं होते, यह माया हम में व्याप्त नहीं हो पाती। हमें संसार में रह करके संसार से परे देखने की दृष्टि आ जाती है, विकसित हो जाती है ऐसी दृष्टि। और जब ऐसी दृष्टि विकसित हो जाती है तो हमें वो सब दिखाई देने लगता है जिसे देखने की वर्तमान समय में सर्वाधिक आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में हम जिस तरह से अधर्म का तांडव देख रहे हैं वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में जितनी भी आपने कथाएं पढ़ी सुनी, पौराणिक कथाओं का आपने अध्ययन किया, उनमें एक बात निश्चित थी, वह यह थी कि जो अधार्मिक व्यक्ति था वह स्पष्ट रूप से ये कह रहा था कि ये हमारे सिद्धांत हैं और हम इन सिद्धांतों पर रह करके अपना कार्य करते हैं। और जो धार्मिक व्यक्ति होते थे वे भी अपने
सिद्धांतों को स्पष्ट रखते थे कि ये हमारे सिद्धांत हैं और हम इन सिद्धांतों पर, इस विचारधारा पर कार्य करते हुए जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। किंतु वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में जो अधर्म है, जो अधार्मिक व्यक्ति हैं, वे सभी, अधिकांश उनमें से धर्म का चोला ओढ़ करके और जोर जोर से मैं धार्मिक हूं, मैं धार्मिक हूं, इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। और इनके साथ में इतनी अधिक संख्या का बल है कि इनकी ही ध्वनि और प्रतिध्वनि अधिकांश सुनाई देती है। और यह होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति है वो तो अपने आत्म कल्याण के लिए ही निरंतर साधना में रत रहता है। उसका प्रयास तो आत्म सुधार से प्रारंभ होता है। और जो अधार्मिक व्यक्ति हैं, उन्हें तो आत्म सुधार से कोई लेना देना होता नहीं है। उन्हें तो केवल खोखले सिद्धांतों से मतलब होता है। वे तो बड़े बड़े धार्मिक वाक्यों की आड़ में बड़े बड़े चमत्कारों को दिखा करके बहुत सारे जन समुदाय को अपने वशीभूत करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। वे हर संभव यह प्रयास करते हैं कि उनके द्वारा जो भी कुछ कहा जा रहा है वही धर्म की ध्वनि होना चाहिए। वे कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर अनेकों प्रकार की इस तरह की व्याख्याएं आपके सामने रखते हैं कि आपको यह समझ में ही नहीं आता कि वास्तविक धर्म क्या है। फिर आप उसी तरह से विवश हो जाते हैं। जब धर्म का चीरहरण हो रहा होता है तो आप उसी तरह से विवश हो जाते हैं जैसे भीष्म पितामह विवश थे, जैसे द्रोणाचार्य विवश थे। और यह व्यवस्था आपको अधर्म के पाले में ही ला करके खड़ा कर देती है। आप समझ ही नहीं पाते कि जहां अधार्मिक व्यक्तियों को धन बल, जन बल और राजनीतिक बल प्राप्त हो जाता है तो फिर उनकी ध्वनि ही चारों तरफ व्याप्त हो जाती है। वो एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आते हैं कि जिसका सामना करना या जिसके परे देखना सामान्य व्यक्तियों के बस की बात ही नहीं रहती। वे एक ऐसे धर्म की आपके सामने चित्रण कर देते हैं, ऐसे धर्म का जो स्वार्थ से भरा हुआ होता है, जो तुमसे तुम्हारा परिचय कराने के पक्ष में ही नहीं होता। वे तुम्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त और गुलाम बना देते हैं। वे केवल इतना चाहते हैं कि उनके द्वारा एक आवाज लगाने पर कोई भी व्यक्ति या जन समुदाय सर कटाने के लिए तैयार हो जाए। और जब वे ऐसा करने लगते हैं तो वे एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आते हैं। अब ऐसे में अगर आपके पास महामाया की, भगवती की कृपा नहीं है तो आप उनकी माया से मोहित हो ही जाते हो। और यदि आपके पास महामाया की कृपा है तो फिर माया आपको समाप्त नहीं कर सकती। जैसे महामाया को कंस समाप्त नहीं कर पाया था। कंस ने प्रयत्न किया भगवती को पत्थर पर पटक करके नष्ट करने का, अपने अहंकार रूपी पत्थर पर उसने उस महामाया को पटकने का कुप्रयास किया, किंतु भगवती उसके हाथ से छूट गई। उसी तरह से जो साधक महामाया की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उनके अंदर एक इस तरह की दिव्य दृष्टि का निर्माण होता है, एक विवेकपूर्ण दृष्टि का निर्माण होता है कि उनको यह समझ में आने लगता है कि क्या सत्य है
और क्या सत्य के बेस में खड़ा हुआ पाखंड और आडंबर और दंभ है। और जब आप इस तरह से समझने लगते हो तभी आप वास्तविक रूप से धार्मिक कहलाने के योग्य होते हो, क्योंकि धर्म को तब नई परिभाषाएं मिल जाती हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण को मिली। भगवान श्री कृष्ण ने जो पूर्व से चली आ रही धार्मिक परिभाषाएं थीं उनको बदलने का काम किया, और अगर वे उन्हें न बदलते तो न तो वे भीष्म का वध करवा सकते थे, ना ही वे द्रोणाचार्य का वध कर्ण को ही समाप्त कर सकते थे। अगर वे केवल प्रचलित और मलिन हो चुकी धार्मिक विचारधाराओं का ही अनुपालन करते रहते, उन्हें बदलने का काम न करते, तो फिर अधर्म की पताका को फहराने से कोई रोक नहीं सकता था। उसी तरह से वर्तमान समय में जब विशुद्ध साधक जागृत होता है, जागृत हो जाते हैं बहुत सारे साधक महामाया की कृपा से, भगवती की कृपा से, उनके अंदर नीरछीर विवेक की दृष्टि पैदा हो जाती है, तो वे ऐसे पाखंडियों के मंतव्य को, उनके अंदर छिपे हुए षड्यंत्रों को समझने लगते हैं। तभी हम धर्म का रक्षण भी कर सकते हैं। वर्तमान समय की व्यवस्था को देखते हुए बहुत ही ज्यादा दुख होता है, और दुख इस बात का होता है कि जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं वे भी इन विषयों पर मौन ही नजर आते हैं, कुछ भी बोलने से कतराते रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि ऐसी जन्माष्टमी प्रत्येक साधक के अंदर घटना चाहिए जिससे उसके अंदर विवेक का जन्म हो, जिससे उसके अंदर एक ऐसी दृष्टि का जन्म हो जिससे वो अधर्म जो खड़ा हुआ है धर्म का चोला ओढ़े हुए उसको समझ सके। तो क्या केवल इतनी ही प्रासंगिकता है जन्माष्टमी की? नहीं, इससे बड़ी भी एक और बात है। यह तो सब बाहर की बात है, अब बात अंदर की करते हैं। तुम्हारा मन भी तुम्हें अनेकों प्रकार के धर्मों का आश्रय लेकर के छलता रहता है, कथित धर्मों का आश्रय लेकर के। तुम्हारा मन भी तुमसे ये कहता है कि कर तो लेते हो तुम एकादशी का व्रत, कर तो लेते हो तुम अष्टमी का व्रत, बस हो गया धर्म का पालन। तुम्हारा मन मस्तिष्क तुमको भी निरंतर छलने का प्रयास करता है, वह भी यह समझाता रहता है तुमको कि चले तो जाते हो रोज मंदिर, शीश तो झुकाते हो रोज भगवती के चरणों में, बस हो गया धर्म का पालन। अथवा जो तुम कमाई अन्यायपूर्ण तरीकों से, अधार्मिक तरीकों से, अनैतिक तरीकों से जो धन कमाते हो उसका एक हिस्सा कर तो देते हो दान, बस हो गया धर्म का पालन। अथवा तुम 24 घंटे झूठ में रह करके स्वयं से बचा करके जी रहे हो, उनमें से 22-23 घंटे जी रहे हो और 1 घंटे फिर तो लेते हो माला, बस हो गया धर्म का पालन। जब तक तुम्हारे अंदर इस तरह की चेतना जागृत नहीं होगी, जब तक तुम्हारे अंदर भगवती महामाया का प्राकट्य नहीं होगा, तब तक ये सभी तरह की जो तुम्हारी ये मन मस्तिष्क की चाल है ये तुमको छलती रहेगी। ये तुम्हारे नुकीला जो मन मस्तिष्क है ये तुमको तब तक छलता रहेगा जब तक विवेक रूपी ऊर्जा तुम्हारे अंदर जागृत नहीं होती। और विवेक रूपी ऊर्जा तभी जागृत हो सकती है, नीरछीर का विवेक तुम्हारे अंदर तभी आ सकता है, तुम तभी वास्तविक धर्म का अनुपालन कर सकते हो और वास्तविक धार्मिक तभी हो सकते हो जब तुम
अपने अंदर एक ऐसी जन्माष्टमी लेकर के आओ जो जन्माष्टमी में तुम भगवती महामाया की साधना करो और उस साधना के संकल्प से अपने अंदर एक ऐसी दृष्टि विकसित करो जो तुम्हें इन सभी छलावों से मुक्त कर दे, जो तुम्हें सभी भ्रांतियों से मुक्त कर दे, जो तुमसे तुम्हारा परिचय करा दे। तुम विश्वजीत हो भी जाओ तो कुछ भी प्राप्त न कर सकोगे जब तक तुम स्वयं को नहीं जीत लेते, और अगर तुम स्वयं को जीत लेते हो तो तुम्हें विश्वजीत होने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि फिर तो तुम पूरे विश्व को जीत ही चुके हो। फिर तो जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सबके परे देखने की दृष्टि तुम्हारे अंदर विकसित हो चुकी है। फिर जो दिखाई दे रहा है उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता, और तब तुम्हारे अंदर से जो गर्जना होती है वो इस तरह के पाखंड को चुनौती देने वाली होती है। हम ये नहीं कहते कि तब तुम्हारा जीवन सहज होता है, क्योंकि सहज जीवन तो न राम का हुआ न कृष्ण का हुआ, तो तुम्हारा सहज जीवन कैसे हो सकता है। लेकिन तुम्हारे द्वारा जो भी कुछ किया जाता है वह तुम्हें महामानवों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता है, और यही जन्माष्टमी का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो भगवती महामाया के प्राकट्य उत्सव पर हमारी उनसे यही प्रार्थना है कि प्रत्येक साधक के जीवन में वास्तविक जन्माष्टमी घटे। जय माई की।